क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि आपकी गर्दन पर या आपके पेट पर या कमर पर एक साइड में लेफ्ट में या राइट में वहाँ पर आपको कुछ लाल लाल कुछ पर्पल कलर के कुछ ब्लिस्टर्स होते हैं फफोले से, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे फफोलों से, फफोले के जो गुच्छे होते हैं, गुच्छे से उसमें वो फफोले निकल गए हैं और इस तरह के जो ब्लिस्टर या जो इस तरह के जो छोटे छोटे फफोले बन के निकले हैं उसके साथ में आपको काफ़ी दर्द और काफ़ी जलन हो रही है, वहाँ पर आपको बॉडी एक फीवरिश फील कर रहे हैं और यह बॉडी के हाफ पार्ट में किसी भी राइट लेफ्ट में या राइट में किसी एक जगह पे निकले हैं, तो यह जो कंडीशन है इस कंडीशन को बोलते हैं हर्पीज़। और यह जो हर्पीज़ है, यह हर्पीज़ एक वायरल डिजीज़ होती है और यह जो हर्पीज़ होती है यह वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है उस वायरस के कारण ये फैलती है। और यह जो प्रॉब्लम होती है, यह प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनको पहले चिकन पॉक्स की उनको हिस्ट्री रही है, यानी उनको चिकन पॉक्स हुआ है। होता क्या है कि जो चिकन पॉक्स करने वाला जो वायरस होता है वही वायरस आपके जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो उसके बाद में आपकी जो नर्व्स होती है उन नर्व्स के अंदर इसका जो वायरस होता है वो वायरस रहता है। और जब कभी भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है या और किसी वजह से आपका जब ये वायरस जो होता है वापस जब एक्टिव होता है तो यह हर्पीज़ के रूप में आपको इसके सिम्टम्स होते हैं जो निकलते हैं शरीर से और वो हर्पीज़ के रूप में देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हर्पीज़ के बारे में कि इसको कैसे पहचानें, क्या इसके लक्षण मिलेंगे और कारण के बारे में तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया, और ये कैसे स्प्रेड होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इसमें होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जिस तरह से ये जो हर्पीज़ निकलती है उसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं जेनाइटल हर्पीज़। यह जेनाइटल हर्पीज़ जो होती है यह असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से यह फैलती है एक से दूसरे में, और इसके अंदर आपके प्राइवेट पार्ट पर आपको ईचिंग होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर इस तरह के जो फफोले या ब्लिस्टर्स होते हैं वो ब्लिस्टर बन जाते हैं और आपको फीवरिश फील कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो ये जेनेटल हर्पीज़ के सिम्टम है और ऐसी कंडीशन में भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये हर्पीज़ होती है उसके ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो हर्पीज़ है जैसा मैंने आपको बताया था, चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उस वायरस की वजह से ही होती है। और जैसे ही आपका ये वायरस जो होता है बॉडी के अंदर ये हमेशा बना रहता है और यह वायरस जब एक्टिव होता है उसके कारण आपको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको जहाँ पर पहले तो आपको ये निकले हैं उस जगह पर आपको आपको प्रिकिंग सेंसेशन होता है, आपको वहाँ पर जलन महसूस हो सकती है, आपको काफ़ी तेज़ इचिंग हो सकती है, काफ़ी खुजली चलती है, वहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, मिर्ची लगने का जैसा आपको आपको वहाँ पर एहसास हो सकता है। इसके साथ साथ ही जहाँ पर ये हर्पीज़ निकलती है वहाँ पर आपको प्रिकिंग सेंसेशन जैसे सुइयाँ चुभ रही है ऐसा आपको एहसास होगा। और वहाँ पर सडनली आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी ब्लिस्टर्स जो होते हैं फफोले जैसे वो हो गए हैं, वो बन गए हैं, वो आपके शरीर के आधे हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे, एक पट्टे के रूप में आपको एक पर्टिकुलर एक पैच के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, गुच्छे के रूप में। तो ये समझ सकते हैं कि ये आपको हर्पीज़ हो सकता है। और इस हर्पीज़ के साथ साथ में आपको बॉडी एक हो सकता है, आपको फीवरिश फील कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आपको तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं ये हर्पीज़ तो नहीं हो गया है। अक्सर जब ये इस तरह के जो ब्लिस्टर्स हैं जो निकलते हैं तो इसका पूरा जो ड्यूरेशन होता है 2 से 4 हफ्तों तक का इसका ड्यूरेशन होता है। और जैसे इसमें सबसे पहले ये एक फ्लूइड से भरे ब्लिस्टर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जब ये ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो फूट जाते हैं तो फिर धीरे धीरे ये सूखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे करके इसको 2 से 4 हफ्ते का पूरा टाइम पीरियड लगता है और करीब करीब 7 से 10 दिन के अंदर जो ये ब्लिस्टर्स होते हैं वो ब्लिस्टर्स सूखना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसके फैलने की या स्प्रेड होने की मैं बात करूं तो वैसे ये जब आपको ये एक्टिव फॉर्म में होती है, यानी जब आपका ब्लिस्टर निकले हैं और ब्लिस्टर फॉर्म में जब स्किन टू स्किन आपका कांटेक्ट होता है ब्लिस्टर के साथ जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड से जब हेल्दी पर्सन की स्किन कांटेक्ट में आती है तो उसकी वजह से यह जो वायरस होता है एक से दूसरे में आपके फैलता है। और जब ये वायरस जो होता है वो बॉडी में जाता है तो सबसे पहले यह चिकन पॉक्स के रूप में इसके सिम्टम्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, वो आते हैं। और उसके बाद में उस पेशेंट के अंदर फ्यूचर में उसमें हर्पीज़ भी निकल सकता है। दोस्तों, इस तरह से जो ये इसका स्प्रेड होने का ये कारण बन सकता है। यह तो बात होगी इसके सिम्टम्स की, इसके स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है, उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। यदि आपके साथ में भी हर्पीज़ की समस्या आ रही है या हर्पीज़ निकला है तो आपको इसमें होम्योपैथी काफ़ी हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें अच्छा काम करती है। इसमें अगर कुछ खास दवाइयों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है वेरियोलिनम 200। वेरियोलिनम 200 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर वीक में केवल एक बार देने के लिए मैं देता हूँ और इसको 7 दिन बाद में वापस मैं इसमें रिपीट करता हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 भी इसकी एक बहुत अच्छी दवा है।
अगली जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 भी अगेन इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 जहाँ पर आपको नर्व्स में पेन रहता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है हाइपेरिकम। इसके साथ साथ लास्ट में जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया जो कानों के पीछे अगर हर्पीस निकलता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।